सिर्फ उर्दू से, आप उर्दू और सिर्फ उर्दू के ताल्लुक है आपका, इस्लाम, उर्दू, पाकिस्तान। देखिए आप वही बात कर रहे हैं जो गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान इज अ बुली, वही बात आप कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे आप। बात किया, मेरा जवाब देने का हक है, मुझे जवाब तो देने दें, मैं भी उर्दू बोलता हूं थोड़ी बहुत। ये बात हुई है कि मैं वो उर्दू की चाल नहीं जानता जिसमें एक ही बात दो माने रखती हो। नो, मैं पंजाबी हूं, मेरी एक ही बात। कोई ब्लंडर किया गया, मैं बाबर की बात कर रहा हूं सर, मैं बाबर की बात कर रहा हूं और औरंगजेब की। ये दोनों लानत हिंदुस्तान करते हैं, हम बाबर के फैन नहीं है। मेरी भी सुन लीजिए सर जी, ये आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के सेंस में देखिए। जब आप अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं तो क्यों कहते हैं कि अलेक्जेंडर वहां से हिंदुस्तान तक आ गया? अरे भाई, हमारे तो पंजाब पे हमला किया, हम तो नहीं कहते, हमने तो भगा दिया उसे। अच्छा अच्छा, उस वक्त पोरस ने मार के भगाया, पंजाबी था, हमने मार के भगाया बहुत लोगों को। हमारे राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने भी मारा। मुझे भी तो भाई, मुझे भी तो बोलने दीजिए तारिक साहब। हकीकत ये है कि प्लीज लेट मी से समथिंग। हकीकत ये है कि हम हिस्ट्री के अलग फॉर्म, एक था अश्वमेध यज्ञ हमारे मुल्क में होता था। वो क्या होता था कि एक यज्ञ किया जाता था और घोड़ा एक छोड़ते थे। अब ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वो राजा की जमीन है, और अगर कोई रेजिस्ट करेगा जंग हो जाएगी। अब आज हम ऐसा करें कि घोड़ा छोड़ दें कहीं नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, तो लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन वो एक वक्त पाकिस्तान की तरफ अलग अलग उस जमाने में एक्सपेंशनिज्म पूरी दुनिया में इसी तरह होता था। तो अब आप उसे 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की सेंसिबिलिटी से देखेंगे तो जाहिर है गलत लगेगा। मेरी सरार सुन, हिंदुस्तान ने कभी घोड़ा नहीं भेजा कहीं भी। हिंदुस्तान ने ना घोड़ा ईरान में भेजा, कभी नहीं हमने हमला किया। नहीं, ये आपस में, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। सर मेरी बात तो सुन लें, तो मंगोल आगे होते हैं, बताइए ना। हिंदुस्तान की तारीख मिटा दी, 3 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही, सारे बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे वो भाग गए, 3 मिलियन बुक्स जला दी। अरे मंगोल क्या करता था? जब क्रिश्चियन मिशनरी ने हमला किया था ग्रीस पे, तो उन्होंने सारा लिटरेचर जला दिया, सारी लाइब्रेरी जला दी। लेकिन आज आज आप उन्हें ब्लेम करें, तुमने ये यूनिवर्सिटी जला दी, तुमने वो पूरा। फैक्ट ये है कि अरिस्टोटल, प्लेटो, ये तो बच गए अपने ट्रांसलेशन की वजह से, वरना उन्होंने तो क्रिश्चियन मिशनरी ने सब जला दिया। तो वो तो बगदाद में हुआ, वो दिल्ली में तो नहीं हुआ ना जावेद जी। हम बगदाद की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान। और जावेद साहब, पाकिस्तान में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आप जाएंगे तो हजारों लोग आपको जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद कहते हैं, हमें यह भी पता। और पाकिस्तान किसने बनाया उसका भी हमको पता है। सिंधियों ने नहीं बनाया, पंजाबियों ने नहीं बनाया, ना बलोच ने, ना पठान ने। ये आप गए कभी? आप जाते हैं सिर्फ उर्दू से, आप उर्दू और सिर्फ उर्दू के ताल्लुक है आपका, इस्लाम, उर्दू, पाकिस्तान। आप उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानते, सच बात। अरे है क्या उर्दू? झूठ की जबान है दुनिया में। जलेबियां बनाइए, आप झूठ बोल लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अरे जिसकी तुर्की लैंग्वेज से शुरू हुई है। तुर्की फौजी जो जमीन में दिल्ली में क्या करते थे यहाँ की औरतों के साथ, उनकी जबान है। और कहेगा हाँ जी मैंने किया। तो सर वो जो बैठी हुई औरतें, उसके बाद उन्होंने शाहीन बाग पे जो बैठी थी, शाहीन बाग पे जो बैठी थी, वो तो बुढ़ी नहीं थी, वो तो बैठी सड़क रोक रही थी ना। या तो आप जाते कहते कि सड़क से उठो, वबा फैल रही थी, ये औरतें उसी वक्त थी। और आपको जब इनको हटाया गया, कितना प्रॉब्लम हो गया। आपको एक बात बताऊं, आपने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दे ये मैंने सुना है अपने कान से। अब आपको नहीं मिल सकती, ये की वजह से, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपका नाम है तारिक फतेह, तो आपको आज अगर अप्लाई करेंगे तो नहीं सर ना, मुझे मिल सकती है। देखिए ये सीए पढ़ाओ तो आप ये नहीं कहते, सीए के तहत अब आप ना, आपने बात किया, मेरा जवाब देने का हक है।
मुझे जवाब तो देने दें, मैं भी उर्दू बोलता हूं थोड़ी बहुत। ये बात हुई है कि बंगाल में जो बैलेंस क्रिएट किया जा रहा था कि एक तरफ कश्मीर, एक तरफ केरला और तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल, कि ये हमारे 30-30% वोट बैंक्स बनेंगे और इंडिया को जकड़ लेंगे। वो लोग जो 47 और 1971 में आके बैठे वहां पे, और मैं वो उर्दू की चाल नहीं जानता जिसमें एक ही बात दो माने रखती हो। नो, मैं पंजाबी हूं, मेरी एक ही बात होती है। मैं कहता हूं मेरा महाराजा रंजीत सिंह, मेरा महाराजा रंजीत सिंह लाहौर में कब वापस आएगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं तड़प रहा हूं आपकी बात सुन के। और राजा दाहिर क्यों नहीं आएगा? सिंध के अंदर राजा दाहिर क्यों हटाया गया? रीसेंट नहीं सर, 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। 1946 में मुस्लिम लीग 3 जगहों पे जीती थी जी, सिंध, बंगाल, पंजाब। यहाँ पर मुस्लिम जीती है, बाकी जगह हारी थी। तो हमारे यूपी में तो हारी थी। मैं आपको बताऊं, यूपी, मेरी बात सुनिए, यूपी में 90% सीटें मुसलमानों की मुस्लिम लीग जीती। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार में 90%, बॉम्बे 90%, मद्रास 90%, सारी सीटें मुस्लिम लीग को जीती। और कम्युनिस्ट मेजोरिटी सिंध, मैंने कहा बंगाल तो चला गया ना। एक और